अगर किसी देश को सिर्फ 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा वो मिसाइलें दागनी पड़ जाएं, जिन्हें वह पूरे साल में मुश्किल से 90 बनाता है, तो क्या यह चिंता की बात नहीं होगी? यही स्थिति इस समय अमेरिका के सामने खड़ी है और इसी वजह से वह खुद अमेरिकी रक्षा मुख्यालय यानी कि पेंटागन के अंदर भी हलचल तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका अपने ही हथियारों की रफ्तार से पीछे छूट रहा है? अब पहले समझते हैं कि टॉम हॉक मिसाइल आखिर है क्या। टॉम हॉक एक लंबी दूरी की प्रेसिशन गाइडेड क्रूज मिसाइल है, जिसे खासतौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह हजारों किलोमीटर दूर तक जाकर अपने लक्ष्य को बेहद सटीक तरीके से नष्ट कर सके। इसे आमतौर पर अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन से लॉन्च किया जाता है, यानी हमला भी दूर से और जोखिम भी कम। यही वजह है कि जब भी अमेरिका को ऐसे टारगेट पर हमला करना होता है जहां पायलट्स को भेजना खतरनाक हो सकता है, तो टॉम हॉक उसका सबसे पसंदीदा हथियार बन जाता है। अब जरा हालिया हालात पर नजर डालिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ 4 हफ्तों के भीतर 850 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें दाग दी। यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर सामान्य स्थिति देखें तो अमेरिका हर साल औसतन करीब 90 टॉम हॉक मिसाइलें ही प्रोक्यूर करता है, यानी जो स्टॉक लगभग 9 साल में तैयार होता है वह 1 महीने में ही खर्च हो गया। अब आप खुद सोचिए, अगर खर्च करने की रफ्तार इतनी तेज है तो क्या उत्पादन उसकी बराबरी कर पा रहा है? यहीं से शुरू होती है चिंता। अमेरिका के पास कुल मिलाकर करीब 3100 टॉम हॉक मिसाइलों का स्टॉक बताया जाता है। सुनने में यह संख्या बड़ी लगती है, लेकिन जब आप उसमें 850 मिसाइलें सिर्फ 4 हफ्तों में घटा दें तो तस्वीर बदल जाती है। पेंटागन के अंदर अब यही चर्चा चल रही है कि अगर इसी तरह युद्ध चलता रहा तो क्या अमेरिका अपने हथियारों के भंडार को बनाए रख पाएगा? अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका इतनी तेजी से नई मिसाइलें बना सकता है? कागज पर देखें तो जवाब हाँ लगता है। अनुमान है कि अमेरिका साल में 2000 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। वास्तविक उत्पादन पिछले कुछ सालों में करीब 90 मिसाइल प्रतिवर्ष के आसपास ही रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की रक्षा उत्पादन प्रणाली स्टडी डिमांड के लिए डिजाइन की गई थी, यानी धीरे धीरे लगातार उत्पादन के लिए। अचानक युद्ध जैसी स्थिति में तेजी से उत्पादन बढ़ना उसके लिए आसान नहीं है। अब इस कमी को दूर करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका ने रेथियोन जैसी बड़ी रक्षा कंपनियों के साथ समझौते किए हैं ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। लक्ष्य यह है कि आने वाले वर्षों में सालाना 1000 से ज्यादा मिसाइलें बनाई जा सकें। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या यह तेजी उस रफ्तार के बराबर होगी जिस रफ्तार से मिसाइलें खर्च हो रही हैं? अब जरा इस पूरे मामले के आर्थिक पहलू को भी समझिए। एक टॉम हॉक मिसाइल की कीमत करीब 2.2 से 4 मिलियन डॉलर तक होती है, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 18 से 35 करोड़ रुपए। अब अगर 850 मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है तो कुल खर्च का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, और यह सिर्फ मिसाइल की कीमत है। इसके अलावा लॉन्च सिस्टम, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन का खर्च अलग होता है। तो क्या यह सिर्फ युद्ध की कहानी है? नहीं, यह आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति की कहानी है। आज के समय में युद्ध सिर्फ सैनिकों और टैंकों से नहीं लड़े जाते, बल्कि हाईटेक प्रेसिशन वेपन्स से लड़े जाते हैं। ये हथियार बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन उतने ही महंगे और सीमित भी हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्हें बनाना समय लेने वाला और जटिल प्रक्रिया है। यही वजह है कि अब विशेषज्ञ यह सवाल उठा रहे हैं कि भविष्य के युद्धों में जीत सिर्फ हथियारों की ताकत से तय नहीं होगी, बल्कि इस बात से तय होगी कि कौन देश अपने हथियारों का उत्पादन तेजी से कर सकता है और लंबे समय तक उन्हें बनाए रख सकता है। यानी असली ताकत अब सिर्फ फायर पावर नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल पावर भी बन चुकी है। अमेरिका फिलहाल यह कह रहा है कि उसके पास पर्याप्त हथियार है और वह किसी भी मिशन को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन अंदर ही अंदर जो चिंता है वह एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। यह बदलाव है युद्ध की रणनीति में, हथियारों की भूमिका में और सबसे ज्यादा तैयारी के तरीके में। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। आधुनिक युद्ध केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि औद्योगिक क्षमता की भी परीक्षा है। इस कथन की समकालीन उदाहरणों के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।